नमस्कार। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हिंदुत्व, भारतीयता, सनातन धर्म, वेद पुराण शास्त्र, उपनिषद, देव मंदिर, विग्रह, राम मंदिर, इस तरह के विषयों पर अनजाने जो कुछ बोलते हैं वो अनजाने में बोल जाते हैं या वो डिजाइन्ड है, यानी वो वैसा ही बोलना चाहते हैं, उनको ऐसा ही बोला जाए ये बताया गया है। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हाल में चुनाव प्रचार, हरियाणा में चुनाव प्रचार हो रहा है और जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल जी ने अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर लोकार्पित हुआ, वहां प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ रामलला के नूतन विग्रह का, तो उस दिव्य कार्यक्रम को राहुल जी ने कह दिया कि अयोध्या में नाच गाना हो रहा था। क्या हो रहा था? नाच गाना। अब भारत के लोक जीवन में ये शब्द सार्थक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल नहीं होता। नाच गाना निरर्थक है, मैं ऐसा नहीं कहता, अच्छा है, नाचना भी अच्छा है, गाना भी, नृत्य भी अच्छा है, गायक भी अच्छा है। लेकिन जब भारत का लोकमन सहज भाषा में, सहज भाव में कहता क्या नाच गाना मचा रखा है, तो उसका भाव एक ही होता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, वो गरिमा पूर्ण नहीं। तो राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का लोकार्पण और उनके भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना था। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि अयोध्या में नाच गाना हो रहा था। क्या किसी दूसरे धर्म के इतने बड़े महत्व के कार्यक्रम को राहुल जी कह सकते हैं? दुनिया के किसी हिस्से में हो रहा हो कि क्या नाच गाना हो रहा था वहां, क्या कह सकते हैं? वेटिकन सिटी में होने वाले कार्यक्रमों को ऐसा कह सकते हैं क्या? मक्का मदीना में होने वाले धार्मिक समारोहों को ऐसा कह सकते हैं कि नाच गाना है वहां? नहीं ना। फिर यहां क्यों? भाई या तो आपकी धारणा ही है, बोले हम तो भाई इस विषय पर सबके लिए एक ही राय रखते हैं, समझ में आता, लेकिन सबके लिए अलग राय रखते हैं, हिंदुत्व के लिए अलग राय रखते हैं, तब फिर समस्या होगी। ये राहुल जी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि जैसे मंदिर में रखी जो देवताओं की मूर्तियां यूजलेस होती हैं, पावरलेस होती हैं। अब बताइए, मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, आप ये बात इस्लाम के उस सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के बारे में कह सकते हैं क्या? वहां पत्थर मारने की जो रस्म होती है उस पर नहीं ना। आप ये बात किसी बड़े चर्च के लिए कह सकते हैं? नहीं। फिर सहज सुलभ हिंदुत्व ही क्यों कि जिस पर आप जब चाहे कोई भी टिप्पणी करके खड़ामा खड़ामा निकल जाए। ठीक है कि आप अयोध्या नहीं गए, आपके परिवार से कोई नहीं गया, आपने कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी शायद मेरे ख्याल से संकेत किया होगा कि आप भी ना जाओ, तो वो भी नहीं गए अयोध्या और आज तक नहीं गए। मंदिर बनने से पहले भी नहीं गए था आपके परिवार के लोग अयोध्या। रामलला के विग्रह की पूजा अर्चना तो वहां दशकों से चल रही है, कभी नहीं कोई गया। इसलिए समझ आती बात कि आपका अयोध्या के प्रति क्या रुख है, ये समझ आता है। लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो पीठ है, जो स्थान है अयोध्या जी, उसमें जो मंदिर बना 500 से ज्यादा वर्षों के संघर्ष और तपस्या और बलिदान के बाद, उस मंदिर के लोकार्पण को आप कह दें नाच गाना हो रहा था, ये चिंतनीय है और ये सोच भी दयनीय है। इस पर दया आती।
भारत में ऐसी सोच को क्यों कैसे रखते और दुनिया में कहीं भी क्यों रखे? कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल जिसके पीछे अरबों करोड़ों लोगों की आस्था हो, उसके बारे में कोई सस्ती टिप्पणी क्यों करे? वो किसी धर्म का स्थल हो, किसी धर्म का प्रतीक हो। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ ने इस बात का बड़ा कड़ा प्रतिवाद किया और मंच से ही किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाना दिख रहा था, ये वही लोग हैं जिनके खानदान ने अब शुरू से लेके अब तक केवल नाच गाना ही किया। तीखा प्रतिवाद है, लेकिन स्वाभाविक है, ये प्रतिवाद होना स्वाभाविक भी था। भारत की आत्मा के साथ ऐसा प्रपंच क्यों? योगी जी पूछ रहे हैं आजकल माइक से, मंच से, कि कौन नाच गाना करता है, देश को पता है, और कैसे नाच गाना करता है ये भी देश को पता है। लेकिन फिर मैं अपनी बात पर आता हूं जहां से मैंने आज ये विषय शुरू किया था। राहुल जी सहज रूप में अचानक यूं ही स्लिप ऑफ टंग हो जाती है उनसे ऐसे विषयों पर। वो बोलना ऐसा नहीं चाहते या वो बोलना ही ऐसा चाहते हैं, उनके सलाहकार उनको ऐसा ही बोलने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ये विषय महत्वपूर्ण है। जनता इस विषय का उत्तर खोज रही है, विश्लेषण कर रही है, राहुल जी के पूर्व में दिए हुए बयानों का विश्लेषण कर रही है, ताकि पता लगाएं कि नहीं ये मन से बोलते हैं, अपनी इच्छा से बोलते हैं, या भटक जाते हैं। भटक जाने में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल भी सकता है भारत में, लेकिन मन से बोल रहे हैं, जानबूझकर बोल रहे हैं, डिजाइंड है ये सारा प्रोपोगंडा, तब भारत में क्षमा नहीं मिलती, ये जान लीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, फिर तो जनता जान लेती कि नहीं ये चाहते ही ऐसा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य दिव्य और नव्य कार्यक्रम हो रहा था या नाच गाना हो रहा था, इस विषय का फैसला तो जनता करेगी, भारत का मन करेगा। हालांकि राजनीतिक मंच पर राहुल गांधी को उस 100% धारदार उत्तर योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। उनके उत्तर वैसे ही हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। लेकिन फिर भी राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, ये एक विषय है। दूसरा, वो एक भारत के बड़े राजनीतिक परिवार के पुत्र हैं, ये उससे भी बड़ा विषय है। वो गांधी नेहरू परिवार के वंशज हैं। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, इस स्तर के जो धार्मिक केंद्र हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। और भारत में क्यों, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप किसी भी धर्म के प्रतीक केंद्र के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे तो आप राजनीतिक तौर पर संकट में फंसेंगे, ये तय है। धन्यवाद।